करेंगे सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर से कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट इज 5000 kg। यहाँ पे मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट गिवन है इन विच फ्यूल ऑफ मास 40,000 kg इज फिल्ड अप। रॉकेट है जिसका मास 5000 kg है और उसके अंदर 40,000 kg फ्यूल इंसर्ट किया जा रहा है। इफ द एग्जस्ट वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आपको ur की वैल्यू गिवन है, देन फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड बाय रॉकेट। आपको मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है v और इसका फॉर्मूला क्या होता है ur log m नॉट बाय m। ये हमने डेराइव भी कर रखा है। ur इट मीन ur आपको गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो कितना 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके एंड द वैल्यूज m नोट यहाँ पे होता क्या है, m नोट होता है मास ऑफ रॉकेट विथ फ्यूल। यदि फ्यूल हम इसके अंदर इंसर्ट करें तो उसके बाद मास ऑफ रॉकेट कितना होगा इंक्लूडिंग फ्यूल। तो बताओ एक बार, मास ऑफ रॉकेट एम्प्टी रॉकेट का मास है आपके पास 5000 kg प्लस इंक्लूडिंग फ्यूल कितना है यहाँ पे 40,000 kg आप यहाँ पे फ्यूल लेके चल रहे हो। तो m नोट आपके पास कितना कैलकुलेट होके आ रहा है 45,000 kg। ओके एंड m होता क्या है यहाँ पे मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट, वो कितना गिवन है आपको 5000 kg। मेंशन कर लेना m इज द मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट और m नोट यहाँ पे क्या है मास ऑफ रॉकेट इंक्लूडिंग फ्यूल। इफ यू पुट ऑल वैल्यूज, v कितना आ रहा है आपके पास, ur पुट करो कितना आ रहा है 2 log m नोट कितना है 45,000 विच इज डिवाइडेड बाय 5000। ओके इफ यू सिंप्लीफाई कर लेना इसको सिंप्लीफाई और बताना कमेंट करके कि आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है। log 9 की वैल्यू यहाँ पे पुट करना और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है। तो दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला v इक्वल टू ur log m नोट बाय m। ठीक है, लिख लीजिए इसको। m नोट यहाँ पे क्या है मास ऑफ रॉकेट इंक्लूडिंग फ्यूल, और ये जो m हमने डिफाइन किया है इसके डिनोमिनेटर में, वो होता क्या है मास ऑफ रॉकेट एम्प्टी जो रॉकेट लेके चलते हो आप, खाली रॉकेट जो लेके चलते हो उसके मास को डिफाइन करते हैं m से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे कि सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कौन सा बनता है। कर दो, मैं इसको इरेज कर दूं। सेकेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स हैविंग मासेस 2, 4 एंड 6 ग्राम आर एट कोऑर्डिनेट 1, 1 एंड 1। 3 यहाँ पे पार्टिकल है, उनके मास डिफाइन है 2, 4 एंड 6। ओके सेंटर ऑफ मास इनमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट फॉर्म में गिवन है 1, 1 एंड 1 पे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। ओके सो नाउ फाइंड द पोजीशन ऑफ 4th पार्टिकल ऑफ मास 40 ग्राम। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, देखो फाइंड द पोजीशन ऑफ 4th पार्टिकल ऑफ मास 40 ग्राम सो दैट द सेंटर ऑफ मास एट ऑल पार्टिकल्स इज 8.000। देखो पूछा गया है यहाँ पे, आपको करना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है पोजीशन ऑफ 4th पार्टिकल, इट मीन R4 आपको निकालना है यहाँ पे। और कंडीशन गिवन है, 2 कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन को पुट करो, पहले देखो किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। पहले ये तो समझ आ गया ना आपको कि करना क्या है, यहाँ पे R4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टारगेट इज R4 आपको कैलकुलेट करना है। लिख लो यहाँ पे क्या क्या आपको गिवन है। M1 गिवन है कितना 2, M2 गिवन है 4, M3 गिवन है आपको 6। ठीक है, द फर्स्ट कंडीशन, इन द फर्स्ट कंडीशन द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पॉइंट्स आर एट कोऑर्डिनेट्स। ओके तो RC के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्या क्या 1, 1, 1। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो ना RC पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो निकाल लो ना, x, y और z की वैल्यू पुट कर देना। तो कितना आएगा x i कैप मतलब 1 i कैप, तो 1 i कैप ही हुआ, j कैप एंड k कैप। जस्ट सिंपल RC x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप होता है। तो x y z की वैल्यू 1, 1, 1 हमने पुट की तो RC हमारे पास निकल के आ गया। ओके सो नाउ फॉर द 3 पार्टिकल्स RC की वैल्यू कितनी होती है, कैलकुलेट कर चुके हो आप मैनी ऑफ टाइम। M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 विच इज डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। इफ यू सिंप्लीफाई दिस RC आपके पास कितना है I के प्लस J के प्लस K के।
ओके, M1 कितना है 2R1 प्लस M2 4R2 प्लस M3 है 6R3 इज डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 करूं 6 और 4 10 और प्लस 2 12। ओके, तो आपके पास कितना आ रहा है 12 IK प्लस JK प्लस KK इक्वल टू 2R1 प्लस 2R1 प्लस 4R2 प्लस 6R3। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे हमें क्या निकालना है फोर्थ पार्टिकल के लिए। फोर्थ पार्टिकल M4 भी लिख लो। M4 आपको गिवन है यहाँ पे 40 ग्राम और R4 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है? जब सेंटर ऑफ मास पॉइंट कहाँ हो 0 0 और 0 पे। ओके, सो अगेन डिफाइन करो फॉर 4 पार्टिकल RC M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 इज डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? देखो अब यहाँ पे RC कहाँ पे है 0 0 0, तो निकालो यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा इक्वल टू M1 R1 M1 इज 2R1 प्लस M2 4R2 M3 6R3 प्लस M4 कितना है 40R4 इज डिवाइड बाय कर दो 8 40 प्लस 10 कितना हुआ 50 50 प्लस 2 कितना आ रहा है 52। इट मीन यहाँ से जो इक्वेशन बन रही है ये R1 है बेटा, यहाँ पे R1 लिखना, ठीक है। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन रही है, इरेज कर दो क्या ऊपर का थोड़ा सा। देखो यहाँ से क्या इक्वेशन बन रही है आपके पास 2R1 प्लस 4R2 प्लस 6R3 प्लस 40R4 कितना आ रहा है 0। ओके, कोई डाउट? यदि हम इससे R4 की वैल्यू निकाल लें, R4 कैलकुलेट करना है तो आपको 40R4 कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे इसको इधर लेके आओ माइनस का 40R4 इसको इधर लेके आओगे तो 2R1 प्लस 4R2 प्लस 6R3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ वी सिंप्लीफाई अगेन। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन 1 इन 2 से। हम देखें यहाँ पे इक्वेशन 1 इन 2 से, देखो आप यहाँ पे हम देखें तो RHS तो दोनों इक्वेशन में सेम है, तो आप LHS को भी इक्वल रख सकते हो ना। तो माइनस का 40R4 इक्वल 12 IK प्लस JK प्लस KK। ओके, आपको कैलकुलेट करना है R4, तो R4 इक्वल टू माइनस का 12 बाई 40 IK प्लस JK प्लस KK। वैल्यूज कुछ अलग आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं बुक में अपन ने वैल्यूज तो सही लिखी है ना क्वेश्चन में। ओके, देखो जो बुक में आंसर है वो 4 ग्राम से है। यहाँ पे उन्होंने M4 कितना ले रखा है 4 ग्राम ले रखा है, और हमने जो सिंप्लीफाई किया वो 40 ग्राम से किया है। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आपका आंसर करेक्ट है। R4 आपको कैलकुलेट करना था, हमने R4 कैलकुलेट कर लिया, कितना आ रहा है माइनस का, इसको और सिंप्लीफाई कर लो ना, 4 से डिवाइड कर दो तो R4 कितना आएगा आपके पास माइनस का 3/10 IK प्लस JK प्लस KK। देखो ये आंसर करेक्ट है। करेक्ट क्यों है? बिकॉज हम M4 कितना लेके चल रहे हैं 40, और आपकी जो बुक में देखना एग्जाम्पल नंबर 6 है, CBH में एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसमें जो आंसर सिंप्लीफाई कर रखा है वो 4 ग्राम लेके सिंप्लीफाई कर रखा है। ओके, तो नेक्स्ट आप प्रैक्टिस के लिए M4 इक्वल टू 4 ग्राम रख के भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। यदि आप 4 ग्राम सिंप्लीफाई रख के सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी -3 IK प्लस JK प्लस KK। इट मीन -3 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ पार्टिकल। फोर्थ पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करेंगे। समझ आया? कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना बिल्कुल भी। यहाँ पे जस्ट सिंपल आपका जो आंसर आ रहा है वो 40 ग्राम के अकॉर्डिंग आ रहा है, बुक के अंदर जो आंसर है वो 4 ग्राम के थ्रू आ रहा है। M4 कितना 4 ग्राम लेके चल रहा है, उसके बाद सिंप्लीफाई कर रखा है, ठीक है, और हम 40 ग्राम लेके चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इससे जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा, एग्जाम्पल नंबर 7, इसके बाद वाला वो आप खुद करना। सेम पैटर्न है, वहां पे भी आपको पोजीशन ऑफ फोर्थ पार्टिकल कैलकुलेट करनी है और सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस बनते हैं। पैटर्न पता होना चाहिए आपको कि आपको किस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। वैल्यूज वो चेंज कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।